कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पिछले 3 महीने में तीसरी बार फिर से बिहार दौरे पर हैं। आज सबसे पहले पटना पहुंचने के बाद राहुल गांधी की बेगूसराय में पदयात्रा हुई। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चली पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए। बेगूसराय की सड़कों पर राहुल के साथ बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बेगूसराय के बाद राहुल गांधी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। फिर इसके बाद राहुल गांधी बिहार के पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। मतलब ये कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बिहार में जान फूंकने की पूरी कोशिश में जुट गई है। पार्टी के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी की अगुवाई में अभी से चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो देखिए, बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए और देखिए अब से कुछ ही देर के बाद से जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन है उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। तो देखिए, ये तीसरी बार ये बिहार दौरा राहुल गांधी का ये बताता है कि बिहार में जो चुनावी साल है और इस चुनावी साल में किस तरीके से कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और खास करके जो बाकी सहयोगी दल हैं उनके लिए जो संकेत दिए जा रहे हैं महागठबंधन के ऊपर, वो उससे भी कई बड़े सवाल और चर्चाएं लगातार हो रही हैं। तो राहुल गांधी तीसरी बार जब बिहार दौरे पर हैं तो जाहिर सी बात है कि इस पर सियासत भी काफी तेज है। तो सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार कांग्रेस प्रभारी और राहुल गांधी के बेहद खास कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता है और आने वाले दिनों में उनका और भी बिहार दौरा होगा। तो वहीं राहुल के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी अपना तो पलायन रोक ले। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी आरजेडी कांग्रेस के तालमेल पर सवाल खड़े किए हैं। तो उधर आरजेडी की ओर से सत्ता पक्ष पर तंज कसा जा रहा है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, टाइम टू टाइम हर प्रदेश में जाते रहते हैं और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है। तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा और आगे और बढ़ेगा। कि कभी यूपी से केरल से यूपी, बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनके पिताजी 85 में कह के गए थे कि पेट्रोकेमिकल्स बनाएंगे, 2 बार एमपी बने, कभी नहीं बनाए। और मोदी सरकार 25,000 करोड़ लगा करके वहाँ रिफाइनरी को बनाए, पेट्रोकेमिकल सब बन रहा है, फर्टिलाइजर बन रहा है, 17 गो पुल बना है। वो क्या देखने जाएंगे? आए, घूमे, जाएं। कन्हैया कुमार को पार्टी के अनेक नेता ऐसा मानते हैं कि ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद, जो राजेश कुमार को बनाए जाने के बाद, अल्लावीरू के आने के बाद जो परिस्थितियां हैं, राजद और कांग्रेस के बीच का जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण है। राहुल जी क्या करना चाहते हैं अब तक तो किसी को समझ में नहीं आया है और शायद इसी तरह से लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़े करके कोई स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश नहीं देने का जो उन पर आरोप लगता रहा है, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई है। बिहार में आने का कोई बहुत लाभ मुझे तो नहीं दिखता है, इसलिए कि यहाँ एनडीए की ताकत जमीनी तौर पर बहुत बड़ी है। जनता दल यू और लोजपा आर की ये भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी, मोदी जी के हर एक फैसले में सही या गलत साथ खड़े दिखते हैं। अच्छा होगा कि ये लोग अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दें, कम से कम जनता के बीच में स्थिति साफ हो जाए। और हाँ, उससे पहले इनको एक काम और करना चाहिए कि श्रद्धेय रामविलास पासवान जी 2002 में भारतीय जनता पार्टी से अलग क्यों हुए थे, जरा जनता को बताएं। तो राहुल गांधी इस साल तीसरी बार बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में राहुल की तीसरी बार बिहार आने से टेंशन किसे है, जरा इसे भी जान लीजिए। लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस ने रणनीति अपनी बदली है और देखिए, बिहार में दलित मुस्लिम वोट पर दावा कांग्रेस की तरफ से अब किया जा रहा है। कांग्रेस आरजेडी के वोट बैंक में सिंधमारी की तैयारी में है, जिस वजह से आरजेडी में टेंशन है। जातीय गणना पर राहुल पहले ही
आरजेडी की टेंशन बढ़ा चुके हैं। बिहार में हुई जातीय गणना पर सवाल उठा चुके हैं राहुल गांधी। और देखिए, तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो बिहार में जातीय गणना का तेजस्वी क्रेडिट लेते हैं। पिछले कुछ समय से आरजेडी को ज्यादा भाव कांग्रेस नहीं दे रही है। आप समझ सकते हैं कि बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू अब तक लालू से नहीं मिले। महागठबंधन में खुद को आरजेडी बड़ा भाई मानता है, लेकिन इस पर अब सवाल कांग्रेस का है। तो देखिए, ये कई जो समीकरण है वो बन रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि इस बार का जो चुनावी माहौल है वो अलग होने वाला है। और पटना से हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ सदाकत आश्रम से जुड़े हैं। संजय, 4 महीनों के अंदर ये तीसरा बिहार दौरा, और यह बिहार दौरा बता रहा है राहुल गांधी के लिए कि कांग्रेस के लिए चुनावी साल जो है वो कितना अहम है। और इस बार जो तलखियत है वो भी अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बड़े नेता वो मुलाकात तक लालू प्रसाद यादव से नहीं करते हैं। सदाकत आश्रम की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या तैयारी है, किन किन नेताओं से, कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी की मुलाकात होगी? संजय, अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो ये बताइए कि सदाकत आश्रम में क्या तैयारी है, किन किन नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं राहुल गांधी? इस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में हूं और यहां देखिए कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो हाई है और आने का सिलसिला जो है वो काफी देर से शुरू है। जो विधायक हैं वो पहुंच गए हैं, पार्टी के जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो भी पहुंच गए हैं और ठीक हमारे सामने यहाँ पर जो राजीव गांधी सभागार है वहीं पर बैठक होनी है राहुल गांधी की, जिसमें तमाम जो विधायक हैं और पूर्व विधायक हैं, एमएलसी हैं, एक्सएमएलसी हैं, सभी इस बैठक में शिरकत करेंगे और तमाम जो नेता हैं वो पहुंच गए हैं। विधायक हैं इस वक्त हमारे साथ। आनंद जी, किस तरीके से राहुल गांधी की आज बैठक होनी है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी का फोकस अभी के समय में संगठन की ओर बहुत ज्यादा है और उसी कड़ी में वो अभी बेगूसराय में पदयात्रा करके वापस लौटे हैं। बेगूसराय में पदयात्रा करके वापस लौटे हैं। अभी नोनिया समाज का एक बैठक है पटना में ही, और उसके बाद अब आकर यहाँ पर नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आगे की रणनीति किस प्रकार से बने, संगठन कैसे मजबूत हो और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को किस तरीके से शिकस्त दे, इसकी रणनीति बनेगी। लेकिन महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी भी आप लोग सीएम फेस को लेकर सब कुछ ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सब कुछ ठीक चल रहा है और हम लोग एक साथ एकजुटता के साथ मजबूती से एनडीए से और भाजपा से लड़ने का काम करेंगे। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, सीएम का फेस भी क्लियर है, केवल मन की आंखों से देखने की आवश्यकता है। तेजस्वी जी हैं और कौन है, होंगे और क्या क्या इसमें? अच्छा, सब कोई प्रभारी है वो नाम, अच्छा जरूरी है कि ये राहुल जी ही नाम लेंगे तो ही उसको आप डिक्लेयर कीजिएगा? राहुल जी ने 2020 में 2024 में भी उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ का चुनाव लड़ा गया। इंडिया महागठबंधन था, 2020 में भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो इसमें आपको कोई संशय है? हर बात को क्या जब तक मीडिया पर नहीं बोलेंगे तब तक वो मुकम्मल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के जो विधायक हैं इन्होंने साफ तौर पर कहा कि फेस जो है वो तेजस्वी यादव ही होंगे। लेकिन आपको याद होगा बयान, चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो, बिहार प्रभारी हो, या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो राजेश कुमार, इन सभी का नाम का बयान आपने सुना होगा कि सीएम फेस अभी तय नहीं हुआ है। आज ही शहनवाज आलम जो सब प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि बैठक होगी तब तय होगा। फिलहाल सीएम फेस जो है वो जनता के जो इश्यूज हैं, जनता के जो मुद्दे हैं वही इशू होंगे। और फिलहाल देखिए जो हाई है, जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो काफी हाई दिख रहा है और तमाम जो दूसरे नेता है, कितना जोश है आप लोगों में? राहुल जी आ रहे हैं। हम लोगों में बहुत जोश है। 70 के दशक में जो जोश था, राहुल जी ने वह जोश भर दिया है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा ये हो गया कि गांव-गांव तक हम लोग जा रहे हैं। गांव में अब लोग चाहते हैं बदलाव। जनता दल यूं और अदर्स पार्टी से, बीजेपी से लोग अब त्रस्त हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ मुखातिबाज हैं। क्या नाम है आपका? बैद्यनाथ शर्मा हुआ, एक्स सेक्रेटरी है और हम लोग चाहते हैं, सुनिए, ये बताइए, राजेश राम, सुनिए, राजेश राम सीएम बने हमारे पार्टी का।
हम लोग विधायक है पार्टी के, वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, उनका अपना मन है, लेकिन आप लोग में लेकिन हम लोग चाहते हैं कि राजेश राम एक दलित आप लोग एक मत क्यों नहीं है? आपके विधायक नहीं, कह रहे हैं तेजस्वी यादव फिर कोई अपना अपना मत होता है, वर्कर का हम बात कर रहे हैं आपसे। आपके विधायक कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने, ठीक है, उनका अपना मत है, लेकिन हम लोग कार्यकर्ताओं का मत है कि राजेश राम जैसे आदमी, एक कार्यकर्ता के बीच से निकले हुए आदमी वो अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, आप लोग का जोश काफी हाई दिख रहा है ना? देखिए, जोश तो चूंकि हमारे नेता आ रहे हैं, आज संयोग है कि 2025 में तीसरी यात्रा उनकी है, तो हमारे कार्यकर्ताओं में और हम लोगों में जोश तो है, लेकिन विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? जबकि कांग्रेस को दर्द कहीं नहीं हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी का अप्रैल में 4था या 5वां कार्यक्रम है। होम मिनिस्टर ने कहा कि हर महीना में बंगाल, बिहार और तेलंगाना एक सेकंड तेलंगाना में हम महीना में 2 दिन प्रोग्राम बनाएंगे, तो मुझे तो कष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी के वजह से कांग्रेस मजबूत हो रही है। और मदन मोहन झा जी आज राहुल जी तीसरी बार आ रहे हैं बिहार दौरे पर, क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? नहीं, ठीक है, लोगों का डिमांड था। पहले ही बार हम लोग जो उनका दौरा हुआ था उसमें लोग डिमांड किए थे कि आप थोड़ा सा कम आए बिहार, आप आते तो और अच्छी परिणाम हम लोग को मिलता। उन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी दौरा होता है तो कोई तो पर्पस होता है, वैसे तो आएंगे नहीं। ठीक है, अभी वो संविधान बचाओ नारा पर या उसको प्राथमिकता दे के आ रहे हैं, लेकिन कोई भी नेता अगर कोई काम करता है तो चुनाव एक इशू जरूर रहता है। चलिए, चुनाव तो सीएम फेस भी घोषित कर दीजिए, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं सीएम फेस घोषित? बात होगी तब ना, ये अपने से कैसे घोषित कर रहे हैं? कई विधायक कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे, तो हम कहाँ कह रहे हैं नहीं होंगे। हम ये न कह रहे हैं, जब बैठ करके मिलजुल के मेरा जो कोई विधायक या कोई अपना व्यू रख सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। आपकी नजर में कौन होना चाहिए सीएम फेस? नहीं, हम आला कमान जो निर्णय करेगा और बैठ के आपस में 5-6 पार्टी कोई भी निर्णय एक आदमी जो करता है और सामूहिक होता है उसका ज्यादा प्रभाव होता है। बिल्कुल, तो संजय बार बार कांग्रेस की तरफ से यही दोहराया जा रहा है कि मिल बैठकर ही सीएम का जो फेस है वो हम तय करेंगे, यानी कि अभी बहुत कुछ कांग्रेस जो है वो साफ नहीं कर रही है। और देखिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी राजेश राम का भी एक जो नाम है वो रख रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है या फिर कांग्रेस है वो सीएम फेस को लेकर के अभी थोड़ा कह सकते हैं कि कुछ कदम पीछे है, और बार बार यही संदेश देने की कोशिश हो रही कि मिल बैठकर बात करेंगे और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे और बताएंगे कि सीएम फेस कौन होगा। तो ये तस्वीर वैसे हम आपको दिखा रहे हैं इस जब पदयात्रा में शामिल हुए थे, और देखिए आह्वान भी किया इस पदयात्रा में शामिल होने से पहले राहुल गांधी ने कि व्हाइट टी शर्ट पहन करके आप आइए। और देखिए, ये हुजूम जो है वो बेगूसराय में दिखाई दिया, जहां पर कांग्रेस के झंडे दिखाई दिए थे। तो देखिए, आरजेडी और कांग्रेस में सीएम फेस पर रार जारी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम आज तेजस्वी यादव से मिले। मुलाकात के बाद राजेश राम ने कहा कि सीएम फेस पर बड़ा बयान उन्होंने दिया, और कल ये मुलाकात हुई थी और राजेश राम ने कहा कि सीएम चेहरा बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। तो सीएम फेस कौन होगा ये मिलकर तय करेंगे, और इस बयान की कई संकेत और संदेश हैं।